हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो आज हम बात करेंगे 17 अप्रैल 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस करंट अफेयर्स की वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं और वीडियो के आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो वीडियो बड़े ही ध्यान से देखें जिससे कि आप उसका आंसर कर पाएँ। और आंसर करने से एक फ़ायदा आपको ये है कि जो चीज़ आप लिख के किसी को बताते हैं वो प्रॉपर तरीके से माइंड में सेट हो जाती है, अच्छे से याद रहती है और एक लंबे समय तक टिकी रहती है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको वो क्वेश्चन आता है, पहले तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जवाब देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो आंसर आपका सही होने लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसने पशु महामारी तैयारी पहल लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है हमारे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। ठीक है, ये है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन और मत्स्य पालन और डेयरी के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने ये पहल शुरू की है, पशु महामारी तैयारी पहल। ये आपको याद रखनी है। जो पहल होती हैं, योजनाएं होती हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। कब पेपर में पूछे जाए किसी को पता नहीं, इनको अच्छे से आप याद करते रहें। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। ठीक है, तो हर वर्ष 16 अप्रैल को और हाथी बचाओ दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हाथियों के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। इसका नाम है हाथी बचाओ दिवस। ठीक, तो चलिए बात करते हैं और जो डेज जो हैं अभी जो निकल के गए हैं, जैसे कि RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। 6 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 10 अप्रैल यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो होम्योपैथी के जनक बोले जाते हैं सैमुअल हैनीमैन, उनकी जयंती है इसलिए। ठीक, 11 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। ठीक है, पार्किंसंस में क्या होता है? पार्किंसंस में जो रोगी होता है उसका शरीर जो है वो अपने आप ही कंपन करने लगता है। उस व्यक्ति का उन अंगों पर कोई प्रभाव नहीं रहता, कोई जोर नहीं रहता, इसलिए वो उसका नाम है विश्व पार्किंसंस दिवस। ठीक है, अब बात करें 12 अप्रैल, तो 12 अप्रैल है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिवस तब मनाया जाता है जब यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। ठीक, अब बात करें 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल है विश्व चगास रोग दिवस जो कि पेट की पाचन क्रियाओं से संबंधित है। अब बात करें 15वां, तो 15 अप्रैल है विश्व कला दिवस। ठीक है, और उसके बाद है 16 अप्रैल हाथी बचाओ दिवस। मैंने आपको सारे दिवस जो हैं वो रिवाइज करा दिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है एक व्यक्ति ने, इनका नाम है V पट्टाभिरामा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है V पट्टाभिरामा। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कीम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। अब देखते हैं ऐसे संबंधित कुछ अन्य पुस्तकें देखते हैं, जैसे कि अभी एक पुस्तक लिखी है कोर्टिंग इंडिया। तो कोर्टिंग इंडिया किसने लिखी है? नंदिनी दास ने। और एक पुस्तक है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। इस पुस्तक के लेखक हैं पीयूष बाबेल। और वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक लिखी है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। क्या नाम उसका? वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। ये पुस्तक है वाणी त्रिपाठी की, वो भी पहली पुस्तक है।
वो याद रखनी है। फिर है एक है अनिरुद्ध भट्टाचार्य की पुस्तक जिसका नाम है वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। क्या है? वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। इन पुस्तकों के बाद एक पुस्तक और है जिसको लिखा गया है लेखनाथ छेत्री ने, जिसका नाम है फूलंगे। क्या नाम है? फूलंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका नाम है फूलंगे। इसको लिखा है लेखनाथ छेत्री ने। ठीक। और एक पुस्तक है वॉर एंड वुमन। तो वॉर एंड वुमेन, इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर S.A. हसन ने। डॉक्टर S.A. हसन के द्वारा। चलिए देखते हैं कुछ अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न। वो है आपके सामने ये कि किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की? तो किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की? तो ये है IIT कानपुर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है IIT कानपुर। अब IIT संबंधित कुछ और प्रश्न देखते हैं, जैसे कि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे ने UIDAI के साथ साझेदारी की है, और IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है, और IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IIT R00693 की खोज की है। तो ये तो है IIT संबंधित प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पर बिल भुगतान के लिए समझौता किया? तो ये देश है ओमान। तो ओमान में केनरा बैंक और भारत बिल पे में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पर बिल भुगतान के लिए समझौता किया गया है। इस देश का नाम है ओमान। अब बात करें ओमान की राजधानी की, तो ओमान की राजधानी है मस्कट। यहाँ की मुद्रा है रियाल, और यहाँ के जो सुल्तान हैं उनका नाम है हैथम बिन तारिक। ठीक है, ये है यहाँ के सुल्तान, का नाम है हैथम बिन तारिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा? तो ये है नेपाल। किस में बनाएगा? नेपाल में। अब हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है पुष्प दहल कमल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है रामचंद्र पौंडेला। अभी नए हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं नेपाल के, इनका नाम है रामचंद्र पौंडेला। अब देखते हैं कि घोड़ों का त्यौहार घोड़े जात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। क्या नाम है इसका? घोड़ों का त्यौहार या घोड़े जात्रा। ये कहाँ मनाया गया है? नेपाल के ललितपुर में। ठीक है। अब नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है, और CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशनर राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था, और क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक।
तो ये था नेपाल संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो वो ये है कि G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। क्या आंसर है? वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है NHAI ने कहाँ वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? तो ये राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो वन है और वन के प्रवेश मार्गों पर ही NHAI ने फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। ठीक है, अब बात करें तेलंगाना की। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन। ठीक है, और अभी हाल ही में एक प्रश्न था कि कहाँ पे भारत अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो है तेलंगाना। तो भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया। दूसरा पॉइंट ये है कि लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो जारी किया गया है वो भी तेलंगाना में जारी किया गया। और यहाँ पे लगा है अभी समता कुंभ, ये भी तेलंगाना में लगा है। और तेलंगाना में नए DGP यानी कि पुलिस महानिदेशक बनी है अंजनी कुमार। कौन बनी है ये? इनका नाम है अंजनी कुमार। तो ये था तेलंगाना संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपसे कि किसने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? इसका नाम है अशोक लीलैंड। क्या नाम है इसका? अशोक लीलैंड। तो अभी आपको मालूम है कि तमिलनाडु में अशोक लीलैंड ने एक निर्माण के लिए वुमेन लाइन स्थापित की है, जिसमें सारा का सारा जो काम है वो महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। ये भी किसने किया था? अशोक लीलैंड ने अपनी तमिलनाडु में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि TCG अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना? तो ये देश है तुर्की का TCG अनादोलु सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है। अब बात करें तुर्की, तो तुर्की का नाम बदल गया है, इसको अब पढ़ते हैं तुर्की। क्या पढ़ते हैं? तुर्की। तो तुर्की की राजधानी जो है उसका नाम है अंकारा। यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रिसेप तैयब एर्डोगन। इनका नाम है रिसेप तैयब एर्डोगन। तो ये था तुर्की संबंधित। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में किस राज्य ने एमपी-लेड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है? तो ये किया है गुजरात ने। तो एमपी-लेड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? गुजरात ने। ये वो फंड होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। तो इस तरीके का जो फंड होता है MP लोगों को दिया जाता है, सांसदों को दिया जाता है, उसका सबसे अच्छा उपयोग करने में गुजरात टॉप पे रहा। अब बात करते हैं गुजरात के CM की। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत।
गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, यहाँ पे थोल लेक, खिजाड़िया लेक, कांकरिया लेक, टिप्पानी लोक नृत्य है, गरबा लोक नृत्य है, ठीक है। और यहाँ पे अभी जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित की गई और गुजरात की बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया। तो ये था गुजरात से संबंधित। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया? तो ये किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। ऐसा माना गया है कि यहाँ पे चूहों की आबादी जो है वो बढ़ गई है और लगभग इतनी हो गई है कि 4 व्यक्तियों पर एक चूहा। तो इसलिए वहाँ के मेयर ने ये रेड जार नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अब बात करते हैं आपसे पूछे गए आखिरी प्रश्न की। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो उसका आंसर अभी हमने देखा था, कहाँ पे किया गया था? तेलंगाना में। अब बात करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है आपसे कि हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो 18 अप्रैल की वीडियो जो पेंडिंग में चल रही है, यानी कि डे बाय डे की जो वीडियो एक पेंडिंग में चल रही है, मैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊँगा। तो चलिए, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।